आप ये नेम प्लेट जो देख रहे हैं, संतोष पेंडुरकर, ज़िला अध्यक्ष मीरा भाईंदर, एनसीपी। मगर अब ये नेम प्लेट बदलने वाली है। अब इसकी जगह संतोष पेंडुरकर की जगह पर आएगा अंकुश मालुसरे का नाम। अचानक इतनी बड़ी उठापटक, उसे ये माना जा सकता है कि एनसीपी के वरिष्ठ नेताओं ने दौड़ते हुए घोड़े को चाबुक लगाई है, जो अच्छी बात नहीं होती। इस पर संतोष जी की क्या प्रतिक्रिया है, आइए उन्हीं से जानते हैं। संतोष जी, ये बताइए कि अचानक आपको तो जिस तरीके से आपने पार्टी को खड़ा किया, आपको तो इनाम की उम्मीद होगी, लेकिन अचानक ये सज़ा मिल गई आपको। सबसे पहले सर धन्यवाद देता हूँ आपको, क्योंकि आप मीडिया अगर मेरा तारीफ़ कर रहे हो और ये बात मेरे पार्टी के नेतृत्व को क्यों नहीं मालूम पड़ा या पार्टी के नेतृत्व को झूठ बोला गया, ये मालूम नहीं है मुझे। लेकिन सर अभी देखा होगा आपने, अभी आप मेरे पदाधिकारियों की बाइट लिया होगा, ये 4 दिन से यही चल रहा है सर। मैं किसको किसको क्या जवाब दूँ? अगर मुझे मालूम पड़ता कि बाबा यहाँ पे जिला अध्यक्ष चेंज होने वाले करके, आज 2017 में सर 2017 में जो लोग पार्टी ख़त्म करके गए थे, पार्टी का झंडा लेने के लिए कोई तैयार नहीं था, और 2017 में पूरा पार्टी ख़त्म करने के बाद आज हमारे सत्ता आ गई। 1 साल पहले, 1 साल हो गया है, और महाराष्ट्र में सत्ता देख के अगर दोबारा ये लोग वापस आए हैं और आना चाहते, जो मंडली बहुत से है, और कोई भी पद के ऊपर 15 दिन अगर हो गया है पक्ष प्रवेश करने के बाद, और वो इंसान को जिला अध्यक्ष पद बना रहे और दे रहे ये लोग है। आज जिला अध्यक्ष बड़ा इतना पद है। आज मेरे साथ जो बुरे टाइम पे, पार्टी के बुरे टाइम पे जो मेरे पास साथ कार्यकर्ता थे, ये कार्यकर्ताओं को मैं क्या जवाब दूँ? आज बुरे टाइम पे जो पार्टी के साथ खड़े रहे, ना इन लोगों को विश्वास में लिया किसी ने भी है। पार्टी के नेतृत्व हमारे आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष सम्माननीय शरद चंद्र जी पवार साहब के पास हम गए, हमने क्वेश्चन पूछा साहब को कि साहब 15 दिन जिनको हो गया पार्टी में आके, और ऐसे इंसान को तुरंत जिला अध्यक्ष पद कैसे दिया? तो साहब आज हमारे बड़े हमको ही पूछ रहे साहब है कि किसने दिया? जयंत पाटिल तो दौरे पे है, सही किसने किया? तो हमने बोला सही किसने साहब किया मालूम नहीं, हमको व्हाट्सएप पे मालूम पड़ गया। तो ठीक है, 15 दिन ऐसा तो नहीं हो सकता, ये गलत हुआ है, और अगर गलत हुआ है तो मैं जयंत पाटिल को पूछूंगा। वैसे ही हम आदरणीय हमारे खासदार हमारे ताई सुप्रिया ताई सुळे जी को मिलने के लिए गए, उनको भी यही बात हमने बोला कि ताई ऐसा ऐसा अचानक क्या हो गया? अगर ऐसा है, मैं पार्टी का छोटा सा कार्यकर्ता हूँ, आदरणीय शरद चंद्र जी पवार साहब के विचारों के ऊपर चलने वाला कार्यकर्ता, ग्राउंड लेवल में काम करने वाला कार्यकर्ता। मैं संगठना जब भी जीरो थी तभी आज मैंने जो कार्यकर्ता जुड़ाया और अच्छी तरह से संगठना मैंने बांधा हुआ है। और आज मीडिया की तरफ से आप लोग जो बोल रहे हैं, ये मेरा मैं एक शाबाशी का, ये आप लोगों का ये ऐसा समझूंगा कि मेरा काम किया हुआ उसका पोस्ट पावती ऐसा समझूंगा मैं। आज मैं ये सब करने के बाद, सब बोलने के बाद, मैंने नेताओं को मिलने के बाद, मैं अजीत दादा जी का मैं इंतज़ार कर रहा हूँ, उनको मिलने वाला हूँ, ये बात सब कान में डालने वाला हूँ। और दुख की बात ये है कि चलो आप लोगों ने किसी को भी बनाना था, मेरे सब पदाधिकारी दे संगठना बांधी हुई थी, मुझे बुलाने का था कि पेंडुरकर ऐसा ऐसा है, जिला अध्यक्ष चेंज करना है। सर मैं नेताओं का, मेरे पितृतुल्य नेतृत्व शरद चंद्र जी पवार साहब बोलो, अजीत दादा पवार बोलो, सुप्रिया सुळे जी, इनका मैं आदेश मानने वाला हूँ। मैं कभी भी इन लोगों का आदेश का उल्लंघन किया नहीं। मुझे विश्वास में लेके, मेरे पदाधिकारियों को, कार्यकर्ताओं को विश्वास में लेके अगर ये लोग आगे निर्णय लेते थे तो मुझे और आनंद होता था। लेकिन आज कार्यकर्ताओं की नाराज़गी, किसको किसको क्या बोलने का बताइए ना। आज मैं क्या जवाब दूँ? एक छोटा कार्यकर्ता मैं ग्राउंड लेवल में काम करने वाला कार्यकर्ता, आज इन लोग पद लेके बैठे हुए हैं, इन लोगों को क्या जवाब दूँ कि नहीं मुझे ही मालूम नहीं किसके लिए निकाला है हो? और निकालना ही था, मेरा कुछ अगर गलती हुआ था और गलती हुआ है तो सामने मुझे एक भी बताने का था। मुझे निकालने का कारण ही अभी तक कुछ मालूम नहीं पड़ा है, ना मेरे पदाधिकारियों को मालूम पड़ा है। ऐसा सब ये चल रहा है सर है। लेकिन हम वैसे तो चुप बैठने वाले में से नहीं है। जिनको जिला अध्यक्ष बनाया है, आज इनके ऊपर आरोप कितने हैं। आज जो आधार कार्ड का एजेंसी का कितना बड़ा घोटाला किया हुआ है उन्होंने। हाँ, कितने लोगों को नौकरी लगाता है करके पैसा लिया हुआ है।
आज कांग्रेस को पूछ लीजिए ना, कांग्रेस से हटाया है, क्यों हटाया वहाँ से, क्यों भगाया ये इंसान को, और ये इंसान को यहाँ पे हमारे ऊपर लाद रहे हो। वो हम सहन नहीं करने वाले हैं। भविष्य हम देखेंगे क्या करना है। हमारा नेतृत्व वहाँ पे बैठा हुआ है, पितृतुल्य नेतृत्व बैठा है, हमारा विश्वास है उनके ऊपर है, और आने वाले टाइम में हम दिखाएंगे आगे क्या करना है। वो आपको लगता है कि पार्टी अब दो धड़ों में बंट जाएगी मीरा भाईंदर में? 101% बटेगी, क्योंकि अगर मेरे पदाधिकारियों को, कार्यकर्ताओं को विश्वास में लेके अगर चलते थे, आज वही मेरे समझ में नहीं आ रहा है नेता मंडली को करना क्या है। मैं जिला अध्यक्ष जब ये लोग 2017 में सर गए थे, उसके बाद 1 साल के बाद अभी मेरा जो 1 ही साल हुआ मेरे को जिला अध्यक्ष पद देने के बाद है, 1 साल के पहले मेरा नियुक्ति डायरेक्ट नहीं हुआ है सर है। मेरे जितने भी पदाधिकारी कार्यकर्ता थे ना, वो जो जुने, इन लोगों के सामने मैं लेने के लिए पद तैयार नहीं था जिला अध्यक्ष। कार्यकर्ताओं की भावना थी कि नहीं, हम लोग को जिला अध्यक्ष पेंडुरकर ही चाहिए, और ये निरीक्षक के सामने, मेरा भाईंदर के निरीक्षक अशोक पराडकर जी के सामने हुआ है। उन्होंने ये सब बाकायदा लीगल में किया हुआ है, और आज ये सब करने के बाद जो बाहर से डायरेक्ट प्लेन से उतार दिया मेरा भाईंदर में और हमारे ऊपर लाद दिया है, ये कैसे ये सब सहन होने वाला है? नहीं सहन करेंगे ये सर हमें। आपको लगता है आपकी नाराज़गी पार्टी बदलने तक जा सकती है? पार्टी देखिए, मैं आदरणीय शरद चंद्र जी पवार साहब का छोटा सा कार्यकर्ता हूँ, मेरे साहब को मानने वाला हूँ, मैं पवार कुटुंबियों के ऊपर विश्वास रखने वाला कार्यकर्ता हूँ। मैं पवार साहब को और मेरे पार्टी को, पवार साहब जब तक ये पार्टी का नेतृत्व करेंगे, पवार कुटुंबीय, तब तक मरते दम तक मैं यही पार्टी के साथ रहूँगा, मैं दूसरा पार्टी में नहीं जाऊँगा। आपको लगता है कि हाईकमान ने आपसे धोखा किया है? हाईकमांड ने धोखा नहीं किया है। हाईकमांड को मुझे लगता है इन लोगों ने अंधेरे में रखा। जो सच्चाई थी, अगर ये सच्चाई आने वाले टाइम पे सामने आने वाली है, जब भी नेतृत्व को मालूम पड़ेगा, हाईकमांड को मालूम पड़ेगा कि ये ऐसा इंसान को जिला अध्यक्ष बनाया है, तो कहाँ ना कहाँ हमने भी गलती किया हुआ है। ये जिन्होंने बनाया है ना, इन्होंने चोरी चुप के बनाया हुआ है। जैसे महाराष्ट्र में सरकार, आपको मालूम है, बीजेपी की सुबह सुबह शपथ विधि हुई थी, देवेंद्र फडणवीस ने शपथ विधि लिया था, वो अंधेरे में ले लिया। तो ये भी अंधेरे में ही किया है, ये जिला अध्यक्ष की नियुक्ति अंधेरे में ही की है। अगर सामने, सबके सामने अगर आके कुछ जिला अध्यक्ष ही चेंज करना था ना, पार्टी बढ़ाने का काम करने वाले हो कि घटाने का काम करने वाले हैं? बढ़ाने का ही करने का था अगर पार्टी काम, तो जिला अध्यक्ष चेंज करने का सबको विश्वास में लेके करना था ना, सब मिलजुल के काम करते थे। मीरा भाईंदर का विकास ही करना था ना पार्टी। मीरा भाईंदर 2022 का लक्ष्य है, नगर सेवक आने चाहिए, ये सबका सपना है ना, तो ये सपना साकार कैसे होएगा? जो जुने लोग हैं नाराजगी में रहेंगे, आने वाले जो है अपना गट निर्माण करके चलाएंगे, इससे पार्टी चलने वाली है? कैसे जाएंगे बोलो ना? ये जो अपना सपना है ये साकार कैसा होएगा? नहीं हो सकता है सर ये। और ये नेतृत्व को ये समझ में आना चाहिए। हम जाएंगे मिलने के लिए, वहाँ पे मिलके ये सब बातें उनको बताने के बाद हमें विश्वास है जो अन्याय हुआ है उसको न्याय देंगे ये लोग। अगर न्याय नहीं मिला तो अंजाम क्या होगा? न्याय अगर नहीं मिलता है तो आगे मैं लीगल मीरा भाईंदर महानगर पालिका में पत्रकार कक्ष में एक पत्रकार परिषद लूँगा, और वहाँ पे जो मेरा निर्णय रहेगा वो मैं आप लोगों के सामने रखूँगा। तो ये हैं संतोष पेंडुरकर जी, मीरा भाईंदर के एनसीपी के पूर्व जिला अध्यक्ष। पूर्व मैं इसलिए लगा रहा हूँ क्योंकि हाईकमान की तरफ से यहाँ पर अंकुश मालूसरे नाम के एक ज़िला अध्यक्ष को इनके ऊपर थोप दिया गया है, ऐसा भी इन पार्टी के कार्यकर्ताओं का कहना है। जो कल तक संतोष जी विपक्ष को आड़े हाथों लिया करते थे, आज समय वो आ गया है कि इन्हें अपनी ही पार्टी में अपने ही नेताओं के खिलाफ आग उगलनी पड़ रही है। अपडेट्स के लिए आप देखते रहिए भारत की बात। मुझे दीजिए आज्ञा, नमस्कार।